केसर की देशभक्ति से खुश होकर भरे दरबार में केसर को देवी अहिल्या इनाम में देंगी ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये एक बड़ी मुहिम थी दोस्तों, और इस मुहिम में एक एक जो शख्स देवी अहिल्या ने चुना था उसके लिए वो बहुत जरूरी था कि वो पूरी तरह से निष्ठावान हो, देशभक्त हो और ईमानदार हो। यशवंत पहले से ही देवी अहिल्या का भक्त है, तुकु जी पहले से ही देवी अहिल्या के साथ है, मुक्ता उनकी बेटी है। अब एक ही और था जो बाहर से था, वो थी केसर, और केसर ने देवी अहिल्या की जान 2 बार बचाई है। अगर केसर सतर्क नहीं होती, केसर नहीं पता लगाती कि द्वारका रानी को पता चल गया है, तो देवी अहिल्या जीवित नहीं होती, क्योंकि केसर ने ही तुकु जी को सतर्क किया और तुकु जी वहां समय पे पहुंच गए। अब इतनी शूरवीर जो केसर है उसको कुछ तो इनाम मिलना ही चाहिए, इसीलिए देवी अहिल्या ने केसर को सम्मानित करने के लिए बड़े दरबार में बुलाया। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो केसर का दिल टूट गया दोस्तों आज। मुझे लगता है केसर को पता होना चाहिए, मगर शायद नहीं पता होगा, क्योंकि वो चाहती होगी कि मालेराव हमें बताए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केसर ने जब देखा मैनाबाई और मालेराव को साथ में, तो केसर की आंखों में आंसू थे, जिससे एक ही चीज पता चली है कि शायद केसर को नहीं पता, और मालेराव ने बताया भी नहीं। तो यहाँ एक ही जो शक आता है वो यही आता है कि अगर राजकुमार है तो वो उसकी शादी हुई है नहीं हुई है ये प्रजा को पता ही होता है, मगर शायद केसर को ना पता हो सकता है, इसीलिए वो आंखों में आंसू लेके खड़ी थी। मगर देवी अहिल्या, क्योंकि ये तो एक वो चैप्टर है जो बाद में केसर मालेराव के बीच में होगा, ये अलग चैप्टर है, बट देवी अहिल्या और केसर के बीच का जो चैप्टर है वो बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों। देवी अहिल्या ने केसर को पहली मुलाकात में कहा कि मुझे तुम में अपनी छवि दिखाई देती है, और ये कोई गलत बात नहीं थी। केसर ने अपनी आवाज उस अन्याय के खिलाफ उठाई जो कोई कोई ही उठाता है, और बड़े बेबाक होके उठाई, और देवी अहिल्या की जान भी बचाई। उसके बाद दूसरी बार फिर से जान बचाई और बड़ी सतर्कता से पहरा दिया मुक्ता का। तो यहाँ पे केसर को दरबार में बुलाया गया है। दरबार में मालेराव भी है। अब देवी अहिल्या को नहीं पता है मालेराव और केसर के बारे में, ये तो गुन्नू जी को पता है और शायद तुकु जी को, मगर गुन्नू जी को तो डेफिनेटली पता है, और वो तो अलग उसका फायदा उठाएंगे, जो करेंगे वो करेंगे। मगर केसर को दरबार में बुलाने का क्या मंतव्य है? तो केसर को दरबार में बुलाना, सबसे पहले तो केसर का सम्मान करना है, उसकी देशभक्ति का सम्मान करना है, उसने जैसे छोटी रानी की 2 बार जान बचाई है उसका सम्मान करना है। क्योंकि बाकी सबको तो देवी अहिल्या ने वहीं पे यशवंत को काला टीका लगाया, मुक्ता को गले से लगाया, तुकु जी के साथ उसने वार्तालाप जो अपने शब्दों से की वो की, जो म्यूट अपना आदान प्रदान होता है उनका वो हुआ, तो सबका धन्यवाद किया, मगर केसर बाकी थी। तो केसर को दरबार में बुलाना जरूरी था, क्योंकि सबको पता चले, सबके लिए एग्जाम्पल सेट हो कि एक आम लड़की जो एक गांव में रहती है वो भी आवाज उठाना जानती है अन्याय के खिलाफ, और उसमें हिम्मत है, उसमें देशभक्ति है, ताकि बाकी लोगों को लेसन मिले। और साथ में देवी अहिल्या केसर को वाड़े में ही रहने का जो है मौका देगी, और साथ में दोस्तों केसर को कोई ना कोई पद जरूर देगी, जो कि देवी अहिल्या के साथ रहने का, या देवी अहिल्या की जो भी कामकाज है उसको उसके साथ देखने का कुछ ऐसा दरबार में पद केसर को जरूर देगी इनाम के तौर पे, क्योंकि देवी अहिल्या को ऐसे ईमानदार लोग दरबार में चाहिए, क्योंकि ईमानदार लोगों की संख्या बहुत ही कम है। तो ये सब होने की उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि केसर का वाड़े में होना बड़ा ही जरूरी है, तभी मालेराव का ट्रैक भी आगे जो भी बढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो देखते हैं कि कौन सा पद मिलता है केसर को, मिलेगा तो जरूर। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.